हेलो एवरीवन। नाउ ये जो है हमारा 51 वीडियो है। इस वीडियो में इससे पहले हम लोगों ने इस जो पैटर्न मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 इसको अलग अलग हाफ में देखा है। इस फॉर्मेट में 1 2 3 4 प्रिंट करके देखा है, इस फॉर्मेट में भी 1 2 3 4 प्रिंट करके देखा है। जहाँ पर आपके पास में नंबर से स्टार्ट होकर स्पेसिंग इंक्रीज हो रहा है, जहाँ आपके पास में स्पेसिंग इंक्रीज होकर देन फिर नंबर प्रिंट हो रहा है। पहले स्पेस 5 हुआ, देन 4 हुआ, देन 3 हुआ। जो लास्ट हमारे 49 एंड 50 पैटर्न थे वो इसी तरह के थे। नाउ अब इसको कंबाइन करके हम लोग ये पैटर्न बना रहे हैं। ओके, सो इसे मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ डिफाइन करता हूँ फंक्शन फर्स्ट वे। ओके, नाउ इसमें मैं डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज। ओके, क्योंकि फंक्शन आपके पास में स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट आई, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 to 6। नाउ अब अगर आप इससे कॉल करते हैं, इस प्रोग्राम्स को रन करते हैं, तो यहाँ पर ये पैटर्न 1 2 3 4 5 हर एक लाइन पे प्रिंट कर देगा। 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। एक फर्स्ट लाइन पे 1, देन 2, देन 3, देन 4, इस तरह से 5 लाइन पे 5 वर्ड आ जाएंगे, 5 डिजिट आपके सामने प्रिंट हो जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट से पहले आपके पास में स्पेसिंग चाहिए, सो इसके लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ एक फॉर लूप फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज 1 to i प्लस 5 चाहिए आपको, तो इसको फिर चाहिए 6 to i या 5 to i माइनस 1, क्योंकि 5 से आप i1 तक आएंगे तो आपको डिक्रीज करना है y1। और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ स्पेस विथ एंड कीवर्ड। नाउ आपके पास में ये जो पार्ट है 5 स्पेस देन 1, 4 स्पेस देन 2, देन 3 स्पेस, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, इफ आई एम रन दिस, ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है 1 2 3 4 5। सो आपके पास में ये आ गया। नाउ इसके बाद आपको फिर से 1 2 3 4 चाहिए, सो इसके बाद मैं फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट आई। नाउ ये 1 के बाद 1 प्रिंट करेगा, 2 के बाद 2, 3 के बाद 3, इस तरीके से ये प्रिंट करते जाएगा। इस पर भी आपके पास एंड कीवर्ड आना चाहिए ताकि वो एक के बाद एक ही आए। ओके, सो 1 के बाद 1, 2 के बाद 2, 3 के बाद 3, 4 के बाद 4, 5 के बाद 5। बट 1 एक ही बार आना है, 1 एक ही बार डिफाइन करना है। तो यह मैं डिफाइन कर देता हूँ इफ अगर i का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ही प्रिंट हो। ओके, ये जो स्टेटमेंट है, मतलब 1 के केस में मुझे यहाँ पर मिस करना है बिकॉज एक ही बार 1 है, देन 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 5, तो 1 मिस करना है हमें 1 के टाइम पर, तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया अगर ग्रेटर देन 1 है तो ही प्रिंट हो। बट ये लाइन आपके पास में एंड नहीं हो रहा है, सो यहाँ पर मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ एल्स प्रिंट। ओके, एम्प्टी प्रिंट, ताकि वो न्यू लाइन पे जाए, बिकॉज यहाँ पर आपने 1 प्रिंट करके एंड किया है। अब अगर आप ये लाइन नहीं दे रहे और देन फिर से आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर 2 उसी लाइन पर आएगा, 2 उसी लाइन पर आएगा अगर मैं ये एल्स पार्ट नहीं लेता हूँ। देखिए इसे मैं कट कर देता हूँ। इफ आई एम रन दिस, ये इस तरह से जा रहा है, 1 के बाद 2 प्रिंट हो रहा है। ओके, सो यहाँ एल्स देने से ये रहेगा कि वो न्यू लाइन पर चला जाएगा, वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिर्फ एल्स डिफाइन किया और उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया, और ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। डन। ओके, सो ये देखिए 1 प्रिंट हुआ आपके पास एक ही बार, देन 2 प्रिंट हुआ, देन 3 प्रिंट हुआ, देन 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ। अब इसके बीच में हमें स्पेसिंग डिफाइन करना है, इन दोनों के बीच में, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है इसके बीच में हमें यहाँ पर स्पेसिंग प्रिंट करना है। सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ वन मोर फॉर लूप फॉर k in range, for k in range 1 to i, 1 to i, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम 1 स्पेस प्रिंट करे, देन आपके पास ग्रेजुअली वो स्पेस आपके पास इंक्रीज होना चाहिए। ओके, सो यहाँ मैं एक स्पेस डिफाइन कर देता हूँ विद एंड कीवर्ड। नाउ इफ आई एम रन दिस प्रोग्राम, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, अब ये 1 के बाद जो 2 3 4 5 है, ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, विद स्पेसेस प्रिंट नहीं हो रहा है। सो यहाँ हमें ये करना पड़ेगा कि इसका जो स्पेसिंग है वो मैं डबल कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक स्पेस की जगह एक साथ 2 स्पेस प्रिंट हो। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए ये पैटर्न आ गया है, बट यहाँ आपके पास में स्पेसिंग आ रहा है। ओके, सो ये एक स्पेस कम कैसे करेंगे हम लोग? सो जहाँ पर हमने 1 डिफाइन किया यहाँ भी 1 है, सो ये एक स्पेस नहीं ले रहा है। देन उसके बाद में ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है,
ओके यहाँ आपके पास में इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो 2 स्पेस आ रहा है, देन 3 स्पेस आ रहा है, देन 4 स्पेस आ रहा है, इस तरह से वो वर्क कर रहा है। सो आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। ये सभी को समझ में आया रहेगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके अब ये फर्स्ट वे हुआ है इसको सॉल्व करने का। नाउ यहाँ पर मैं एक और वे डिफाइन करता हूँ जहां पर मैं मल्टीपल फॉर लूप ना लेते हुए सिंगल फॉर लूप डिफाइन करता हूँ। ओके अब देखिए इसमें जितने भी फॉर लूप लिए हैं इस फॉर लूप को हम लोग रिप्लेस करेंगे विद स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन। ओके कि स्ट्रिंग के साथ में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता हूँ तो वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिपीट कर दिया जाएगा। अब स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर, स्ट्रिंग ये स्पेस है। सो इस फॉर लूप को मैं रिमूव करता हूँ, इस लाइन को हम लोग स्टार्ट में डिफाइन करते हैं और यहाँ पर हमें कितने स्पेस चाहिए 5। सो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 माइनस 1, 5 माइनस आई। ओके अब आई का वैल्यू 1 है तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये सॉल्व हो गया। ओके नाउ दिस वन, यहाँ हम डिफाइन कर देंगे डबल स्पेस को हमें मल्टीप्लाई करना है, डबल स्पेस को हमें मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ मल्टीप्लाई विद आई, तो ये 2 स्पेस से एक साथ मल्टीप्लाई करेगा। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए ऊपर का पैटर्न और ये पैटर्न दोनों भी आपके सामने एक साथ आ गया है। ऊपर का पैटर्न और ये पैटर्न दोनों भी आपके सामने एक साथ आ गया है। रीजन उसका ये है, रीजन उसका ये है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, स्पेस के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दिया है। यहाँ हमने क्या किया है कि हर एक स्पेस को विद दी हेल्प ऑफ फॉर लूप डिफाइन किया है, विद दी हेल्प ऑफ फॉर लूप डिफाइन किया। अब यहाँ पर आई को प्रिंट करने के लिए मैं अलग से क्यों फॉर लूप ने डिफाइन कर रहा हूँ, बिकॉज वो आई जो है वो सिंगल सिंगल वैल्यू ही है, वो आई जो है वो सिंगल सिंगल वैल्यू ही है। अगर मैं वहां पे फॉर लूप डिफाइन भी करता हूँ तो फिर मुझे वो इक्वल रेंज में ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो अगर 1 है तो ही 1 प्रिंट हो, 2 2 है तो ही प्रिंट हो, 3 3 है तो ही प्रिंट हो। तो उसके बजाय हमने क्या किया है, जो मेन फॉर लूप है आपके पास उसी का आई हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, बिकॉज वो एक बार 1 रहेगा, एक बार 2 रहेगा, एक बार 3 रहेगा, एक बार 4 रहेगा, एक बार 5 रहेगा। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए या उन स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए है जो आईटी अभी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी में हो, चाहे वो एमई में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के अंदर हो। सो आप उन सभी के साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको लॉजिक बिल्ड करने में ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करेगी। पूरा जो है 80 वीडियोस का सीरीज है जिसमें सिर्फ पैटर्न एक्सप्लेनेशन हम लोग बता रहे हैं। इन पैटर्न्स के अलावा अगर आपको कोई और पैटर्न में डिफिकल्टीज है वो आप कमेंट में शेयर करिए, उस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बना के इस सीरीज में ऐड कर देंगे। थैंक यू।